एवरीवन। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक छोटे से जोक से करूँगी। आपको थोड़ी हैरानी होगी कि जोक से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, बट इसका पूरा जो सब्जेक्ट मैटर है वो इस जोक के साथ साथ ही चलेगा। तो जोक है, इफ़ गर्ल्स वर पायलट, यानी कि अगर लड़कियाँ पायलट होती तो, गर्ल्स वर पायलट यानी कि लड़कियाँ पायलट हुआ करती तो। गर्ल, हेलो कंट्रोल टावर, दिस इज़ फ्लाइट नंबर 365, वी हैव अ प्रॉब्लम। यानी कि लड़की बोल रही है कि प्रॉब्लम हो गई है कुछ। तो कंट्रोल टावर से पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, यानी कि क्या प्रॉब्लम है। तो लड़की कह रही नथिंग, नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा अरे प्लीज़ मैडम बताइए क्या प्रॉब्लम है। उसने कि ना लीव इट, चलो छोड़ दो, मेरे को नहीं बताना क्या प्रॉब्लम है। कंट्रोल टावर टेल अस प्लीज़। गर्ल, नहीं ठीक है मैं सही हूँ, नथिंग, आई एम फाइन, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझोगे मेरी प्रॉब्लम। देन कंट्रोल टावर, फॉर गॉड सेक पायलट प्लीज़ टेल अस द प्रॉब्लम। कंट्रोल टावर कह रहा है प्लीज़ मैडम भगवान के लिए बताइए, जस्ट लीव मी अलोन, मतलब प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। कंट्रोल टावर, ओह यू मैनिएक मैड गर्ल, देयर आर 200 पैसेंजर्स इन द प्लेन, यानी कि क्या कर रही है पागल लड़की, वहाँ पे 200 पैसेंजर भी हैं। ओह यू केयर फॉर द पैसेंजर, नो बडी केयर्स फॉर मी, यानी कि तुम्हें 200 पैसेंजर की चिंता है बट मेरे बारे में कोई चिंता नहीं करता। आप लोगों को शायद इस पर हंसी आई होगी, कुछ लोगों को शायद नहीं आई होगी, मुझे बिल्कुल नहीं आई। इट्स वेरी कॉमन कि जब भी लड़कियों की बात होती है और कोई टेक्निकल काम के साथ उनको कनेक्ट किया जाता है तो हमेशा ऐसे दिखाया जाता है जैसे लड़कियां बेवकूफ़ हैं, लड़कियां हर जगह इमोशनल हैं। 3 चीज़ें होती हैं जो लड़कियों के साथ हमेशा उनकी बिहेवियर के साथ लिंक की जाती हैं। फर्स्ट इज़ इमोशनल, सेकंड इज़ ड्रामेबाज, एसेंट्रिक, टेंट्रम्स यानी कि नाटक करना, ड्रामे करना। ये सबसे गलत जो इसकी एस्पेक्ट है वो ये है कि ऐसा सिर्फ लड़के ही नहीं बिलीव करते। इस जोक पे जो मैंने लाफिंग इमोजीज देखे थे उसमें लड़कों के नहीं थे, क्योंकि एक लेडीज़ के ही ग्रुप में पोस्ट किया गया था और उस पर लेडीज़ ही हंसने वाली थी। सबसे ख़राब चीज़ ये है कि जब लड़कियों को बेवकूफ़ बताया जाता है किसी चीज़ में तो उसको लड़कियां इंजॉय करती हैं बजाय उस पर बुरा मानने के। ठीक है, बहुत साल तक लेडीज़ ने घर में काम किया और वहाँ पे कुछ ऐसा था कि उनकी कम्प्लीटली जो लाइफ थी वो मेल्स पे डिपेंडेंट होती थी, तो कहीं ना कहीं उस मेल को कंट्रोल करने की लेडी में एक हैबिट होती थी। तो उसको लगता था कि ड्रामा करके, रो दोगे, कुछ भी करके, क्योंकि उसको अपने सारे काम उसी से निकलवाने होते थे, उसकी पूरी लाइफ की डिपेंडेंसी थी। बट एक टाइम ऐसा आया जब लड़कियों ने बाहर जाके प्रोफेशनली काम करना शुरू किया, टेक्निकल एजुकेशन लेनी शुरू की। लेकिन क्या हम अभी भी ज़बरदस्ती उस बिहेवियर को साथ में कैरी करें? यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि कुछ लड़कियाँ जब ज्वाइन करती हैं कहीं पे, वर्क प्लेस पे भी, तो भी उनका बिहेवियर बिल्कुल ऐसा ही रहता है, क्योंकि ये सब चीज़ें सुन सुन के ना बचपन से उन्होंने भी दिमाग में एक सोच बना ली है कि मैं लड़की हूँ तो आई एम सपोज टू बिहेव लाइक ए स्टूपिड, तो मुझे तो बेवकूफ़ी में कर सकती हूँ, मुझे बिल्कुल अधिकार है करने का। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप एजुकेट हो रहे हो, आप किसी प्रोफेशनल, किसी एक पोस्ट पे जाके बैठ रहे हो, देन वी आर नॉट सपोज टू बिहेव लाइक दैट, फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज़ ये कि समाज में सब लोगों के दिमाग से और खुद अपने दिमाग से ये ज़रूरी है कि हम ये सोच निकालें कि अगर मैं कुछ टेक्निकल कर रही हूँ तो मैं तो लड़की हूँ, तो मैं तो सपोज ही किया जाता है कि मैं उसको कुछ स्टूपिड तरीके से ही करूँगी। नो, एक्चुअली द गर्ल्स आर स्मार्ट, दे आर स्मार्टर देन एनीबडी एल्स। जैसे बाकी लोग स्मार्ट होते हैं वैसे लड़कियाँ भी स्मार्ट होती हैं। और इस वीडियो का पर्पज़ मैं ये बोल दूँ कि कोई ये साबित करना नहीं कि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा स्मार्ट होती हैं, दे आर इक्वल। मैं हमेशा कंप्लीट इक्वलिटी में बिलीव करती हूँ। तो ये नहीं कि लड़कियों को मैं अगर सपोर्ट कर रही हूँ तो मैं बोलूँ लड़के स्टूपिड होते हैं, लड़के ख़राब होते हैं। वो भी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे बिहेवियर वाले भी होते हैं। बट थिंग इज़ दिस कि लड़कियाँ भी स्टूपिड नहीं होती। तो यहाँ पे सारी लड़कियाँ जो कुछ कर रही हैं विच इज़ टेक्निकल, उन लोगों को तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें और एटलीस्ट अपना कमेंट करके बताएं कि जब आपने भी कुछ अच्छा स्टार्ट किया होगा, कुछ टेक्निकल स्टार्ट किया होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों की सोच एक ही होगी कि अच्छा लड़की है तो ठीक है, कुछ तो गलत इसने किया ही हो, कुछ तो स्टूपिडिटी, कुछ तो बेवकूफ़ इसने की होगी। हमें ये सोच बिल्कुल अपने दिमाग से निकालनी है, क्योंकि जर्नली जितने भी जोक्स होते हैं वाइफ्स पे या गर्ल्स पे, वो अल्टीमेटली यही साबित करते हैं कि अच्छा अल्टीमेटली गर्ल्स आर फूल। जोक्स में अक्सर ये भी एक लाइन आती है कि जब आपकी वाइफ की गलती है तो भी वो आपको माफ़ कर दे तो बहुत बड़ी बात है। मतलब लड़कियां इतनी बेवकूफ़ होती हैं कि गलती उनकी होती है और वो मानती नहीं है और वो फिर भी ये दिखाती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लेडीज़ ने इस तरह के बिहेवियर को ये सोच के कि फेमिनिज्म का मतलब ये ओढ़ रखा है ज़बरदस्ती अपने ऊपर, उन्हें इसको हटाना है। और दूसरी चीज़ है कि जो प्रोफेशनल लेडीज़ काम कर रही हैं, इस तरह के जोक्स एक्चुअली में एक इंसल्ट है उनके लिए, क्योंकि हमारे बच्चे, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे लड़कियाँ हों, जब वो बचपन से इस तरह के जोक्स सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये तो समाज का एक नॉर्मल बेंचमार्क है
कि लड़की होने का मतलब तो यही है कि आप घर तो शायद संभाल सकते हो बट अदरवाइज यू विल बी अ फूल। आप टेक्निकल नहीं हो सकती, आप सिस्टमेटिक नहीं होती। रिसेंटली आई वॉज लुकिंग एट अनदर जोक कि हाँ, वाइफ ने कहा कि तुम्हें चाय नहीं मिल रही है, तो उसने कहा कि इस वाली अलमारी में, दाल वाली, मसाले वाली में, इस डिब्बे के अंदर जिसपे ये लिखा है उसके अंदर जो चीज़ रखी है दैट इज़ चाय की पत्ती। मतलब लड़कियां हमेशा अनसिस्टमेटिक होंगी, स्टूपिड होंगी, बेवकूफ़ होंगी, वो कोई भी चीज़ ठीक से मैनेज नहीं करेंगी। दैट इज़ वेरी कॉमन थिंग जो अपने जर्नल जोक्स के थ्रू हम लोग उसको कन्वे करते हैं। और दुख की बात है कि खुद लड़कियां भी इस चीज़ को एंजॉय करती हैं। सो अब जब हम लोगों को बाहर निकलना अलाउ किया जा रहा है, हम लोग अच्छे से एक प्रोफेशन के अंदर जा रहे हैं, मल्टीपल प्रोफेशंस के अंदर कितनी सारी गर्ल्स हैं जो कि यूट्यूबर्स हैं, कितनी सारी गर्ल्स हैं जो पायलट हैं, जो लोग एयर हॉस्टेसेस हैं, जो लोग अच्छे प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एंड दे आर डूइंग वंडर्स इन देयर प्रोफेशन। कोई लड़की अगर गायनी है तो वो वहाँ बैठ के इमोशंस नहीं दिखा रही है, वो वहाँ बैठ के उसको इतने प्रोफेशनली कर रही है जितना एक लड़का करता है उसको, जितनी प्रोफेशनल तरीके से। तो सबसे पहले हमें ये थॉट प्रोसेस अपने दिमाग से निकालना है। और जब आप इसको अपने दिमाग से निकालोगे और इस तरह की चीज़ों को अपोज करना शुरू करोगे तो इस सोसाइटी में जो मेल्स हैं उनके दिमाग से अपने आप निकलेगा। यहाँ पे मैं किसी भी मेल को ब्लेम नहीं कर रही, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को इतना पक्का पता है कि जब लड़कियों को सपोर्ट करने की बात आती है तो फीमेल से ज़्यादा मेल उनके पक्ष में आते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस तरह के जोक्स जो हमेशा लड़कियों को स्टूपिड या बेवकूफ़ साबित करते हैं, जस्ट लाइक कि अगर वो ड्राइव कर रही है तो अच्छा सामने वो ब्रेक मारने की बजाय क्या करेगी, किसी और को मार देगी। आई मीन इस तरह की चीज़ें, इस तरह की थॉट प्रोसेस वी शुड डेफिनेटली कंट्रोल इट। और इसी के लिए वीडियो था आज का कि जब जोक्स बनाए तो हमेशा प्लीज़ ये सोचे कि स्टूपिड कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो क्लोज कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमारे परसेप्शन पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। तो सारी फीमेल्स के लिए, सारी लेडीज़ के लिए जो प्रोफेशनली इतना अच्छा काम कर रही हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट मेरे दिल से। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी उनको रिस्पेक्ट करें और इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी फॉरवर्ड ना करें। थैंक यू सो मच।